नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं प्रश्नावली। उसमें दोस्तों हम प्रश्नावली 3.2 लगा रहे हैं आज। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 3.2, कक्षा 8 की एनसीईआरटी। देखते हैं ये पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स एक्स क्या है दोस्तों? ये यहाँ पे ये एक्स, ये निकालना है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ये 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, तो ये वाला कितने डिग्री होगा, ये प्रश्न है दोस्तों। यदि 125 डिग्री है तो रैखिक युग्म दोस्तों, रैखिक रैखिक युग्म रैखिक युग्म का मतलब है तो एक सीधी रेखा जो है या एक सीधा रेखाखंड वो 180 डिग्री बनाता है दोस्तों। आपने डी देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें आप देखें दोस्तों 0 और 180 डिग्री ऐसे बने होते हैं। यहाँ 90, यहाँ पे इस तरीके से करके 30, 60, 120, 150 इस तरीके से बना होता है। वो भी दोस्तों एक रेखाखंड में 180 डिग्री बनाता है। इसी प्रकार 125 डिग्री है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 में से 125 घटाएंगे, उतने डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों? 55 डिग्री। 55, 55 नहीं 65 दोस्तों, 65, 570 नहीं 55 डिग्री। 55 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 55 डिग्री हो, उसी प्रकार ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, है ना दोस्तों। यदि दो 55 डिग्री है तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं निकालने के। ये जानते हैं दोस्तों, ये जो एक्स है, एक्स डिग्री, ये है बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण है ये अंदर तो है नहीं, बाहर का कोण है, त्रिभुज के बाहर का कोण है। तो जो त्रिभुज का दोस्तों होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, उसका दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण वो अंदर के ये साथ वाला, इसको छोड़ करके जो बाकी जो बचे हैं ना, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वही होगा ये एक्स डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, जो दूसरा तरीका है एक्स डिग्री निकालने का, आप जानते हैं यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं वाई डिग्री। ये अंदर वाले को वाई डिग्री मान ले रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? ये तो पहला तरीका था बाय कोण वाला, कि बाय कोण जो होता है वो साथ वाले को छोड़ के बाकी दोनों कोणों का योग होता है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप जोड़ दे, 55 प्लस 55 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस 110 बराबर 180। तो वाई बराबर हो जाएगा 180 में से 110 जाएगा 70 डिग्री, है ना दोस्तों। ये वाई 70 डिग्री हो जाएगा। वाई कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, है ना। और ये 70 डिग्री हो गया। फिर आप जान ही रहे हैं रैखिक युग्म, यानी एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा पे 180 बनाएगा, ये 70 है तो इधर वाला, तो एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स प्लस वाई रैखिक युग्म से, ये अलग गुण है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहा जाता है ये वाला। सीधा रेखा जो है वो 180 डिग्री बनाती है। तो एक्स और वाई एक सीधी रेखा है, वो 180 डिग्री बनाएगी। तो और जिसमें हमें एक्स निकालना है, वाई हमें पता है, 70 डिग्री हमने निकाला अभी अभी। तो 180 डिग्री, तो एक्स दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 में से 70 घटा दें आप, 110 डिग्री। ये दोस्तों दूसरा तरीका है निकालने का। ये भी दोनों ही तरीके से 110 डिग्री आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अब। इसका जो बी प्रश्न है उसको मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं। बी क्या कह रहा है दोस्तों? बी में कितनी भुजाएं हैं पहले आप देखें। ये तो त्रिभुज था एक। बी क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है या पंचभुज है? क्या है दोस्तों? बी कैसा भुज है? कितनी भुजाएं हैं बी में? देख लेते हैं दोस्तों, बी में कितनी भुजाएं हैं। बी में है दोस्तों 5 भुजाएं, है ना दोस्तों।
5 भुजाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 भुजाएं हैं दोस्तों बी में। 5 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। 5 भुजाएं यानी कि पंचभुज। 5 भुजाएं का मतलब क्या है? पंचभुज। ठीक है दोस्तों। 5 भुजाओं का दोस्तों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज का दोस्तों होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज का होता है, इसमें 180 और जोड़ दें, 180 प्लस 80 यानी कि 360 डिग्री। उसी प्रकार दोस्तों जो पंचभुज होता है, पंचभुज, उसमें 180 और जोड़ दें, 360 में एक एक भुजाएं दोस्तों बढ़ाए, एक एक भुजाएं अगर बढ़ाते जाओगे, त्रिभुज का तो दोस्तों होता है 180, उसके बाद एक एक भुजा बढ़ाते जाओ तो 180 180 बढ़ाते जाओ, 540 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? ये वाला कोड दोस्तों, ये वाला कोड, ये कितना हो जाएगा? ये 70 है तो 110 डिग्री हो जाएगा, है ना? 110 डिग्री हो, क्योंकि दोनों जोड़ के जो है, दोनों जोड़ के 180 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो गया। ये आपका दिया हुआ है 90, ये निशान होता है 90 का ऐसे, ये 90 डिग्री दिया ही हुआ है। ठीक है दोस्तों। और ये जो 60 डिग्री है, वहां पे भी 180 डिग्री से कितना बन जाएगा? जो 60 डिग्री है वहां से भी 180 से बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 120 डिग्री। और यहाँ पे भी ये 90 है। ठीक है दोस्तों, आपको बस यही बचा है, ये वाला। इसको मान लेते हैं y डिग्री। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? सारे सारे जो जोड़ के हैं वो हो रहे हैं 540। आइए देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 540 से सारे जोड़ के, ये 540 बराबर क्या हो जाएगा? 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 110 प्लस वाई, है ना दोस्तों? तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 90 90 180 और 120 300 और 400 410। 540 में से दोस्तों, 540 में से हम लोग 410 घटाएंगे तो वाई आ जाएगा हमारा, वाई आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों। और एक्स प्लस वाई आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 130 जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। एक्स का हमारा मान आ गया, यही हमें निकालना था। पंचभुज दोस्तों, पंचभुज के सारे कोडों का योग 540 हो गया। त्रिभुज का 180, फिर चतुर्भुज का फिर 180 और जोड़ दो, पंचभुज में 180 और जोड़ दो, 540। अगर 6 भुजाएं होती षटभुज तो 180 और जोड़ देते तो 720 डिग्री हो जाता। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।